हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स XY02 2027 का वैकेंसी आ गया, नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ गया। एयरफोर्स नेवी दोनों फॉर्म में चल रहा है। भाई तुम कैसे सोच सकते हो कि हम नोटिफिकेशन इस दिन देंगे? हम उसके पहले दे के दिखाएंगे। एग्जाम डेट लगभग वही है जो एक्सपेक्टेड था, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को देखा जाएगा, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन पहले आ गया, ऑफिशियल आ गया। अभी तक क्या होता था, इधर उधर से इंफॉर्मेशन निकलता था, इधर टेलीग्राम पे आ गया, कहीं आ गया, फिर बात होती थी एक हफ्ते बाद कि हाँ ऑफिशियल आएगा, अब आएगा अब आएगा। अब अगर सीधे ऑफिशियल ही आ गया है, तुम लोग रूमर बंद करो, अब कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, ऑफिशियल अपडेट आ गया। मतलब मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बुरा मत मानना तुम लोग, क्योंकि अंदर से बहुत तृप्त हुआ मैं अंदर से, क्योंकि एयरफोर्स का भी कट ऑफ को लेके पंगा चल ही रहा था, दिमाग आधा वहाँ चकराया था। फिर देखे जो इन्होंने एज लिमिट रखा, जो डेट ऑफ बर्थ रखा, आय हाय खुश कर दिया एयरफोर्स वालों ने। यार एक बार तो एयरफोर्स वालों के लिए जिंदाबाद बनता है। देखो गलत करते हैं तो हम लोग मुद्दा उठाते हैं, तो अगर अच्छा काम करते हैं तो एक बार सल्यूट तो बनता है। तो इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, पहला चीज। आइए देखते हैं ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है ये। CASB का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है 2027 की है बात करें। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एग्जाम डेट आपका क्या है जी, 22-23 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम डेट पड़ा है, जो कि एक्सपेक्टेड था एंड ऑफ सितंबर, वही मिला। और 6 जुलाई से आपका फॉर्म भरा जाएगा 26 जुलाई तक। अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी वैकेंसी लगभग होगी, वैकेंसी पे अलग से वीडियो कर लेंगे। थोड़ा सा अंदाजा भी लगाना पड़ता है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट बताते नहीं। हाइट कितनी चाहिए, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल होती, कितनी सैलरी होती, पूरा कंप्लीट इसके अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ध्यान से पूरी वीडियो देखना लास्ट तक, और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हूँ, खुशी में शामिल हो जाना। ओके, तो मैं काम करता हूँ, इन सभी इंफॉर्मेशन को एक PPT के फॉर्म में बना लिया हूँ यहाँ पे, ताकि आप सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ बता पाओ। क्योंकि एक एक पॉइंट पढ़ने जाएंगे बहुत ज्यादा, आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं, कौन कौन से आपका वैकेंसी है, क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज, इंपॉर्टेंट डेट के नाम पे आपको बता ही दिया। आपका फॉर्म कब भरा जाएगा? 6 जुलाई से। टेंशन ना लेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या क्या चीजें लगती, डॉक्यूमेंट वगैरह, इस पे मैं वीडियो करूंगा, उसका टेंशन नहीं लेंगे। बस एक चीज, 6 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, याद रखना, डेट मिस नहीं होना चाहिए। और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, उस पे भी नोटिफिकेशन भी मेंशन किया कि फॉर्म जल्दी भर लेना, लास्ट दिन तक मत वेट करना, वेबसाइट काम नहीं करती। तो यानी हम लोग 20-22 तक भर लेंगे। एग्जाम डेट की बात करेंगे, 22 से 23 सितंबर है, जो कि बढ़िया टाइम मिल गया तैयारी के लिए। देखा जाएगा 2 महीना हमारे लिए सफिशिएंट होता है, अगर बच्चे अच्छे से पढ़ते तो। अब कौन कौन सा इसमें वैकेंसी है, क्या क्या उनकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता है, तो देखिए यहाँ पे 2 वैकेंसी, एक X ग्रुप की है, एक Y ग्रुप की है, जिसको साइंस और अदर देन साइंस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। 12वीं पास होने चाहिए दोनों के लिए, और दोनों में 50% एग्रीगेट, यानी 12वीं में 50% होना चाहिए। 10वीं में नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 12वीं का PCM वगैरह का परसेंटेज नहीं मांगा है। अब यहां पे एक कंडीशन आ जाता है, जो X ग्रुप का फॉर्म है, इसको सिर्फ और सिर्फ PCM वाले बच्चे भर सकते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, आप सभी लोग भर सकते हैं। PCM होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेन सब्जेक्ट मैथ हो, ऑप्शनल वाला नहीं, मेन सब्जेक्ट। ओके, अगर Y ग्रुप में देखेंगे तो कोई भी बच्चा Y ग्रुप का फॉर्म भर सकता है। 50% एग्रीगेट, और अंग्रेजी में भी 50% चाहिए, ठीक है। PCM में परसेंटेज नहीं चाहिए होता है, अंग्रेजी में 50 चाहिए और टोटल 50 चाहिए। मान लीजिए टोटल परसेंटेज आपका 91 है और अंग्रेजी में 49 है, तो भी आप सेलेक्ट नहीं, मतलब फॉर्म नहीं भर सकते, एलिजिबल नहीं। और अंग्रेजी में आपका 91, टोटल 49, तो भी नहीं भर सकते। दोनों में 50 से ज्यादा होना चाहिए, सीधी सी बात है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2010 तक। ओए होए, दिल जीत लिया भाई ने, 1 जुलाई 2005 से उठा लिया डेट, मजा आ गया। सभी एलिजिबल हो ना, मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल होंगे इस पे। तो 1 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2010 तक आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया गया है। अगर डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक को और अच्छे समझा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, आप देख लेना, 2005 में आपका जन्म हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। 2006 में हुआ, 100% भरोगे, 7 8 9, आप सभी लोग किसी भी दिन किसी भी महीना आपका जन्म हुआ, महिला है पुरुष है, 12वीं पास है, 50% आपका इंग्लिश है, 50% आपका टोटल, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। या तो X भरेंगे या तो Y, या दोनों भर सकते हैं PCM वाले। तो ध्यान से देखना, 2006 2007 2008 2009 आप 100% एलिजिबल है। 2005 और 2010 वाले देख लेना, यहां पे सिर्फ 2 दिन एलिजिबल है, और यहां पे ये आगे का है, ठीक है। नोटिफिकेशन में भी आपका मेंशन है, वहां से भी आप देख सकते हो। मैं एक बार वहां पे भी दिखा देता हूं, ताकि आपको बीच बीच में कॉन्फिडेंस आता रहे। अरे एज लिमिट,
नोटिफिकेशन में कहीं दिखा है क्या? बिल्कुल यहां पे दिखा है, देख सकते हैं 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जनवरी 2010 तक। ठीक है, आइए अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है ये बता दूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना होगा, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। अभी बताएंगे कितने नंबर का क्या क्या होता है। स्टेज 2 के अंदर फेज 2 जिसको बोलते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एसआरटी, जीडी और मेडिकल होता है। और स्टेज 3 ये ज्वाइनिंग वाला, ये ज्वाइनिंग वाला कोई टेस्ट नहीं है। लास्ट में जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह बेसिक देखते हैं और मेडिकल वापस से थोड़ा सा करते हैं। हमारे सिलेक्शन के लिए ये और ये दोनों काम का है। यहां पर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्यों? क्योंकि ये मेरिट यही बनाता है। ये लोग क्वालिफाइंग है, इनको सिर्फ पास करना है, ये मेरिट बनाएगा। तो यही हमें खींचना है नंबर कैसे भी करके। अब ये जो रिटन टेस्ट ये कैसे होता है, कितने नंबर का होता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? तो देखिए एक्स ग्रुप आपका 70 नंबर का पेपर होता है और वाई ग्रुप आपका 50 नंबर का होता है। अब 70 नंबर 50 नंबर की बात करेंगे तो 70 क्या क्या आता है? 25 फिजिक्स, 25 मैथ और 20 इंग्लिश। 70 हो गया आपका। वाई ग्रुप के अंदर 20 इंग्लिश आ जाता है, 15 रीजनिंग और ये 8 और 7 जीके मैथ आ जाते हैं। ये आपके 50 बन जाते हैं। कट ऑफ की बात करेंगे तो अभी बात करेंगे, वरना ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। ओके, फिलहाल देख लेना आप सभी लोग, यानी अगर 50% भी नंबर पा जाते हो तो आप सिलेक्टेड मान सकते हो। वाई ग्रुप का ज्यादा जाता है, एक्स ग्रुप का कम जाता है। स्टेट वाइज अलग अलग निकलता है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ पे नहीं बात कर सकते। हर स्टेट का अलग अलग देखना पड़ेगा, मेल का, फीमेल का, एक्स का, अलवाई का। बहुत लंबा चार्ट बन जाएगा। फिलहाल सिलेबस आपका ये। अब एग्जाम कैसे आपका होता है? तो देखिए एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एग्जाम आपका ऑनलाइन होता है और यहां पे जो एक्स ग्रुप है इसमें 60 मिनट मिलता है, वाई ग्रुप के अंदर आपको 45 मिनट मिलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है दोनों में, और दोनों में 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आता है, एक भाषा में तो दोनों में। और ऐसा नहीं कि फॉर्म भरते वक्त आप चूज करोगे भाषा, हर क्वेश्चन का भाषा हम बदल सकते हैं, लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सभी लोग। यहां पे हाइट वगैरह क्या रिक्वायरमेंट है? तो 152 सेंटीमीटर दोनों के लिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, 152 सेंटीमीटर आपका मांगता है। और साथ ही साथ चेस्ट की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, जहां पे 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए मेल का, और फीमेल का सिर्फ नॉर्मल रहे और एक्सपेंशन आपका चेक किया जाता है 5 सेंटीमीटर का, यानी 5 सेंटीमीटर का आपका छाती फूले जब आप फुलाएं। ठीक है, सीधी सी बात ये। बाकी आपका हाइट 152 सेंटीमीटर, ये योग्यता है, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा, इसी पे सब कुछ होगा। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब कोई डाउट इसको लेके तो नहीं होगा। आपको सिलेबस बता दिया, आपको सिलेबस बता दिया क्या क्या है, एग्जाम कैसे होता है ये बता दिया आपको, निगेटिव मार्किंग साथ फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्जाम डेट कब है, फॉर्म डेट, सब कुछ आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जब रिटर्न निकालेंगे उसके बाद फेज 2 में आपको बुलाया जाएगा। फेज 2 के अंदर क्या क्या होता है? तो देखिए मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना होता है 7 मिनट में, साथ में 20 स्क्वाट उठक बैठक करना, 10 पुशअप करना और 10 सिटअप करना मेल कैंडिडेट को, पुरुष को। फीमेल को यानी महिला को क्या करना है? 1600 मीटर दौड़ना बेटा आपको 8 मिनट में, 15 स्क्वाट उठक बैठक करना और 10 आपको सिटअप करना है। तो ये आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होता है, फिर उसके बाद क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ आपका जीडी और एसआरटी भी आता है, जिसका हम लोग ट्रेनिंग करते हैं अच्छे से, उसका टेंशन नहीं लेंगे। जो भी बच्चा हमसे जुड़ता है हम उसको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्टेज 1 रिटर्न निकाल दिया फिर हम अगले का ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक एक बच्चे का केयर करते पर्सनल लेवल पे। इसके साथ साथ जॉब प्रोफाइल क्या होती है, यानी अगर आप इसमें जुड़ते हो आपको नौकरी में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एक्स और वाई यहां पे देख सकते हैं आप सभी लोग। एक्स बेसिकली ये टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल के अंदर आपका ऑटोमोबाइल फिटर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक फिटर, ये सब आप बाद में चूज होता है। ठीक, अभी नहीं होता, जब आपका बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा बेलगम वगैरह में, उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटर हो गया, मैकेनिकल सिस्टम फिटर हो गया, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्सन फिटर, वर्कशॉप फिटर जिसके अंदर स्मिथ आ जाएगा, वर्कशॉप फिटर के अंदर मैकेनिकल, वेपन फिटर और एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर, ये आ गया। वाई ग्रुप के अंदर अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, अकाउंट्स असिस्टेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, इंडियन एयरफोर्स पुलिस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, लॉजिस्टिक असिस्टेंट हो गया, क्रिप्टोग्राफर हो गया आपका, एनवायरमेंटल सपोर्ट सर्विस हो गया, मेडिकल असिस्टेंट हो गया, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हो गया और मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट हो गया। ये आपका हो गया एक्स और वाई ग्रुप का जॉब प्रोफाइल, यानी बेसिकली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका पोस्ट यहां पे देखने को मिलता है। अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होता है। अग्निवीर स्कीम के थ्रू आप इसके अंदर जाएंगे तो अग्निवीर स्कीम के थ्रू आपको सैलरी मिलेगी। अब सैलरी की बात आई तो कैसे मिलेगी, तो देखिए पहले महीने जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी 9,000। अब आप कहोगे 9,000 रुपए मिलेगा, सैलरी तो 30,000 है। हाँ बिल्कुल 30,000 आपका, सॉरी 21,000 आपका मिलेगा, 9,000 वो काट लेंगे। 30,000 आपकी सैलरी, हर महीना 21,000 आपको मिलेगा, 9,000 वो आपका काट लेंगे। ऐसे सेकेंड ईयर हर महीना आपकी 33,000 सैलरी हो जाएगी, लेकिन आपको मिलेगी 23,100 रुपए। ऐसे तीसरे साल आपका 36,500 होगी, जिसमें से मिलेगा 25,580।
चौथे साल आपकी सैलरी जाएगी 40,000, जिसमें से मिलेगा 28,000। इसके बाद भी मिलता है, ठीक है, अलाउंसेस वगैरह नहीं, ये बेसिक पे की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद अलाउंसेस वगैरह बढ़ता है, 10, 15,000, 20,000 भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये नहीं है 50, 60 भी कई बार पहुंच जाता। अब वो नॉर्मल बता रहे, ये बेसिक पे। अब इसके साथ साथ ये जो कटा, इसका क्या खेला होगा। अगर 4 साल बाद आप निकल जाते हो तो जितना कटा इसको जोड़ोगे 5,02,000 होगा। इसका 2 गुना से ज्यादा करके आपको दे दिया जाता है अगर आप 4 साल में निकलते हो। कितना मिलेगा आपको? 11,71,000 आपको मिल जाएगा जब आप निकलते हो। अगर आप नहीं निकलते हो तो ये जो पैसा आपका कटा हुआ है ये एरियर के फॉर्म में काउंट होता रहता है। तो जब परमानेंट रिटायरमेंट लोगे आप, पेंशन वगैरह बनती है तो इसी पैसों को जोड़ जाड़ के बनती है, ठीक है। तो ये आपका बचा रहता है। अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो आपको डबल से ज्यादा करके दे दिया जाता है, अदरवाइज वो ऐड होके आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो ये है फिलहाल आपका नोटिफिकेशन का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर के साथ जुड़ते हो एयरफोर्स में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे और कुछ भी नहीं। जो भी चीज हम आपको बता रहे हैं, सिलेक्शन तो ऐसे हो जाएगा, आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतना आसानी से कैसे सिलेक्शन पा सकता कोई बच्चा। ये तो मैं देखता हूं बहुत भटक रहे हैं, 4-4, 5-5 साल से बच्चे भटक रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। इतना आसानी से पाया जा सकता, क्या बिल्कुल पाया जा सकता। अभी मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बैच के बारे में बता दूं, तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा बैच हमारे तरफ से आपके लिए आया, ब्रह्मोस बैच। जी हाँ, नाम भी खतरनाक ही रख लिए सर, ब्रह्मोस। हाँ, कतई धुआं काट दिया ऑपरेशन सिंदूर में। तो देखो, ब्रह्मोस बैच जितना धुआं वहां काटा था ना, उससे ज्यादा धुआं हम क्लास के अंदर काटेंगे। मतलब माहौल बना देंगे, मोटिवेशन हो, प्रैक्टिस की जरूरत हो, क्वेश्चन नहीं लग रहा है 10 बार नहीं लग रहा है 10 बार बताने का काम हो, बिल्कुल नहीं आता जीरो से पढ़ाने का काम हो, हर एक चीज आपको इसके अंदर किया जाएगा। और कोई घंटे का लिमिट नहीं, जैसे 2 घंटे 1.5 घंटे मैथ की क्लास होती है तो नहीं समझ में आएगा 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो इस लेवल पे प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। एयरफोर्स XY 02/2027 का अभी तुरंत लॉन्च हुआ है बैच, तुरंत के तुरंत लॉन्च हुआ है। ये आपको 499 में कंप्लीट बैच मिलेगा। इसकी अच्छी बात ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते, तो आपका भाषा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा कि भैया हम अंग्रेजी नहीं जानते, हम हिंदी नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। इसीलिए 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो गया भाई एयरफोर्स नेवी को पढ़ाते पढ़ाते। 2018 से देख लो, सीधे सीधे 8 साल यूट्यूब पे दिख जाएगा आपको, एयरफोर्स नेवी एनडीए को पढ़ाते पढ़ाते। ऐसे थोड़ी बाल यहां से झड़ रहे हैं, बहुत मेहनत की है। तो एयरफोर्स के नस से वाकिफ है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता ना करिए। बाइलिंगुअल बैच है आपको, 100% लाइव क्लास है। इसके अंदर रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगी, जो क्लासेस हो जाती है वो रहती हैं आपकी। क्लास नोट का पीडीएफ दिया जाएगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, पीवाईक्यू रिवीजन किया जाएगा, ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा। इसके अंदर एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगी और कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड ही रखते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का क्या मतलब है? कहने का मतलब आपको मैथ में पीएचडी नहीं कराएंगे, फिजिक्स में पीएचडी नहीं कराएंगे। मैथ में हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 ही 2 क्वेश्चन बनना है, तो सिर्फ 15 से 20 पॉइंट बताएंगे, 15 से 18 फॉर्मूला कह दीजिए, पॉइंट बता दीजिए, जो कह दीजिए आप उतना ही बताएंगे, उतने में से, यानी 2-3 पेज में से आपसे 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये होता है एक्सपीरियंस, यही काम आता है। अदरवाइज आप 11th-12th का मैथ फिजिक्स उठा लो, वो तो आईआईटी में भी आता है, एनडीए में भी आता है, एयरफोर्स नेवी में भी आता है, तीनों में अंतर क्या है, यही हम बताने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आप सभी लोग बैच ले लो, आपको पूरा कंप्लीट, आपको इसके अंदर गाइडेंस मिलेगी अच्छे से। मतलब आपको ना रिग्रेट नहीं फील होगा, आपको ना पछतावा नहीं होगा यार गलत बैच ले लिया, क्या यार मजा नहीं आ रहा, यार सिलेक्शन होगा कि नहीं। पहले दिन से ऐसा मोटिवेशन के साथ चलेंगे, ऐसे धुआं बना के चलेंगे ना, फैन हो जाओगे। मतलब डेली कमेंट करके प्यार ही बरसाते रह जाओगे। लेकिन क्लासेस का ध्यान सुन लेना, 1 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करें, तो 1 जुलाई से एक दिन भी लेट नहीं होना है। बैच जल्दी से ले लेना, 1 जुलाई तक ही ऑफर है 499, उसके बाद इसका ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 999 आपकी हो जाएगी। तो आप सभी लोग जल्दी से इसको ले लीजिए। अब आप क्यों ये बैच लेंगे मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको भी थोड़ा तसल्ली आ जाए। आता है ना, ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रूफ तो चाहिए, सब कुछ भी बोल देते। आ जाओ, देखो प्रूफ के तौर पे क्या दिखा दूं मैं, रिजल्ट दिखा दूं। आ जाओ, रिजल्ट अभी रिसेंटली आया तो दिखाने का एक ये देखना। अभी मैं जो हमारे पास अभी फिलहाल फाइनल तैयार है, बाकी और निकाला जा रहा है वो अलग चीज है। ये 01/2027 के सब सिलेक्टेड है, फाइनल सिलेक्टेड है, ये फाइनल है, ये लोग फाइनल सेलेक्टेड है। फेज 1 बच्चे कुछ ज्यादातर तैयारी के, फेज 2 के कुछ, मतलब सभी मिला के ये फाइनल सेलेक्टेड है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। ये फाइनल सेलेक्टेड आपके पूरे कैंडिडेट। अब इसके साथ साथ अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तो फाइनल हो गया पिछला वाला का, अभी तो रिजल्ट आया था ना 01/2027 का रिटर्न का, उसका क्या होगा? ये तो उसके पहले का बता रहा, 2026 का, हाँ उसका बता दे रहा हूं। ये अभी देख लीजिए, हमारा बैच बना 01/2027 का, फेज 2 की तैयारी का। 350 से ज्यादा बच्चे आज जुड़े हैं, ये आज का बता रहा हूं मैं आपको। इसमें ज्यादातर बच्चे हमारे
कोर्स के हैं और कुछ जैसे यूट्यूब वगैरह से तैयारी करते हैं उनको भी हम फेज 2 फ्री में करवा देते हैं। कहने का मतलब वापस से वही है कि अगर आज हमारा हाथ पकड़ते हो आप, तो जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक पकड़े रहेंगे हम, तब तक आपका साथ देंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं कि आपने रिटर्न निकालिए ठीक भैया आप कहीं और देखो, ना ना ना, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक आपका साथ पकड़े रहेंगे। ये एक दिन का डाटा है भाई, ये एक दिन का डाटा देख रहे हो, अभी 8:15 बजे ही स्क्रीनशॉट लिया हूं मैं, ये 2-3 दिन बाद देखोगे ना 600 प्लस बच्चे हमारे पास है, ये है हमारा दम। थोड़ा सा प्रमोशन कम होता है हमारा, लेकिन कंटेंट ऐसा है कि रिजल्ट देगा, सीधी सी बात बोलूं तो जिसको भी सिलेक्शन लेना है, फाइनल की बात करूंगा मैं, फेज 1 फेज 2 दोनों साथ देते हैं, तो आप सभी लोग तुरंत के तुरंत अभी के अभी बैच जाके परचेस कर लीजिए। अब बैच कहां से परचेस करेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो बैच परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल करा देंगे हम लोग, या फिर आप एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। 499 का बहुत जेन्युइन प्राइस है, इतना तो आजकल 2 प्लेट मोमोज भी नहीं आता अच्छा क्वालिटी वाला, थोड़ा सा बिना पाम ऑयल वाला, हाँ वही वाला, तो 499 में तो वो भी नहीं आता भाई। तो 2 प्लेट मोमोज के बराबर तो हम कंटेंट दे रहे हैं, आपको वर्दी पहना रहे, तो अभी के अभी ले लेना कोर्स, बिल्कुल इसमें कॉम्प्रोमाइज करना ही मत, ज्यादा दिमाग मत लगा, यूट्यूब समंदर है, अगर उतरोगे डूब जाओगे, पानी खत्म नहीं होगा कहीं, ठीक है। तो आराम से बैच ले लो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो, और कुछ नहीं। तो मिलते हैं आप सभी से, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घरों का। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट है तो बता देना, वीडियो अलग से कर दूंगा। मिलते हैं ब्रह्मोस बैच के अंदर। जय हिंद, जय भारत।